In last video we have learned about Coulomb's law, है ना. Now we see electric field. So what is electric field? Suppose we know that when we put a magnet somewhere, suppose it is a magnet piece, और जब हम इसको कहीं पर रख देते हैं, मैग्नेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वाला फोर्स आपने, है ना, खेल में मैग्नेट से कई बार खेला तो होगा ही, इसलिए मैं पहले मैग्नेट उठा रहा हूँ. ये मैग्नेट है तो आपने देखा होगा इसके सराउंडिंग एक एरिया बनता है जहाँ तक इस मैग्नेट का फोर्स वर्क करता है. जैसे मैग्नेट ये रखा है, आपके हाथ में आयरन पीस है या कोई दूसरा मैग्नेट लिए हो आप, तो आप उसको यहाँ रखोगे तो आप देखोगे ये वाला मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना. धीरे धीरे आप पास लाते हो, जैसे ही इसके सराउंडिंग एरिया जहाँ तक इसका असर पड़ रहा है उसको आपने एंटर किया और ये मैग्नेट उसको फट से खींच के चिपका लेता है. ऐसा ही होता है मैग्नेट में कि ज़रूरी है जब तक आप उसको बिल्कुल ऐसा टच ना करो तो नहीं चिपकेगा, कि दूर से ही खींच लेता है. का मतलब है कि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया है ना, जिसके अंदर जब कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, और इस एरिया के बाहर रहेगा तो फील नहीं होगा वो अट्रैक्शन फोर्स, राइट. तो रीजन द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट अप टू विच इट्स एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी कॉल्ड इट मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द मीनिंग ऑफ फील्ड. क्लियर. लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी, है ना, लार्ज बॉडीज की बात हम करें, जैसे अर्थ हो गया, अर्थ है तो अर्थ के सराउंडिंग भी एक एरिया होता है जहां तक ये दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. आपने इसको नाम दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड. याद आया 11th में कुछ याद है ना, है ना. तो ये फील्ड, ये वाली फील्ड भी हम अनुभव करते हैं कि कोई पत्थर वगैरह हाथ से छोड़ दो तो वो अर्थ पर गिरता है, अट्रैक्शन फील हो रहा है उसमें. ये वाला भी आपने अनुभव किया होगा, यू, है ना, एक्सपीरियंस दिस फोर्स ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. सेम होता है चार्ज के साथ कि कहीं पर अगर आपने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया है तो इसके सराउंडिंग भी एक एरिया रहता है जहाँ तक जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स फील करेगा. इसमें दोनों फोर्स होते हैं, क्योंकि ये तो देख लिया आपने कि दो चार्जों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सन. अट्रैक्शन कब लगेगा? व्हेन दे आर अपोजिट. रिपल्सन कब लगेगा? व्हेन दे आर सेम. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता. मैग्नेटिक फोर्स में भी रिपल्सन होता है. अगर आप एन पोल के पास, एस पोल के पास दूसरे मैग्नेट का एस लाओ तो चिपकता नहीं है, दूर भागता है. एक्सपीरियंस किया होगा आपने. तो वैसे ही अगर कहीं चार्ज, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है तो उसके चारों ओर भी एक एरिया होगा जहाँ तक इसका, मतलब दूसरा चार्ज अगर हम लेके आए, कोई दूसरा चार्ज, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा. इसका एक्सपीरियंस हमको नहीं है भाई, ये हम, है ना, डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में नहीं देखते ये वाला फोर्स, और देखना भी नहीं चाहते हम इसको. करंट की फील्ड में आना कौन चाहेगा? तो हमने ये एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ, धोखे से कभी ना कभी अनुभव कर लिया होगा, हर एक को कभी ना कभी, है ना. हाँ, तो ये तो चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है, उसको हम बोलेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेट के चारों ओर का एरिया मैग्नेटिक फील्ड. किसी बॉडी, हैवी बॉडी के चारों ओर का एरिया जहां तक उसका फोर्स लगता है, क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड. और किसी चार्ज के चारों ओर का एरिया जहां तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वर्क करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. So what is electric field? The area surrounding a charge up to which any other charge
experiences the force of attraction or repulsion is known as electric field. Clear? So this is the meaning of electric field. Now we see intensity of electric field. What is the meaning of intensity of electric field? Clear? यहाँ लिख रहा हूँ intensity of electric field. क्लियर? तो अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया, सपोज P इज द पॉइंट, P इज एनी पॉइंट, हाँ, और इस पर अगर हम एक +1 चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करें, मैंने आपको बताया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्टिंग चार्ज भी बोलते हैं, मतलब जब भी हमको कोई चीज़ टेस्ट करनी होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना, फोर्स है मेरे को टेस्ट करना है, तो मैंने +1 चार्ज यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, हाँ। तो कहाँ है लेकिन वो फील्ड के अंदर, फील्ड के बाहर तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ना, बाहर ना ले लेना। फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने पुट किया, तो इस पर ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जितने भी फोर्स को फील करेगा, अब वो अट्रैक्शन भी हो सकता है फोर्स और रिपल्सन भी हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो रिपल्सन होगा और अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो जितने फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बोलते हैं, हाँ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? यस, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज inside electric field at any point inside electric field is called intensity of electric field at that point and it is denoted by E। तो E का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? F by Q। Q लिख लो या Q0 लगा लेते हैं टेस्टिंग चार्ज के लिए, इसकी वैल्यू +1 रखते हैं। E इज इक्वल टू F by Q0। Q की जगह पर 1 रखो तो आपका बन जाएगा पूरी डेफिनेशन जो अभी मैंने बोली। Q1 रखो तो क्या हो गया? यूनिट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। E इज इक्वल टू F आने लगेगा, राइट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई। क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द फोर्स experienced by a unit positive charge inside any point of electric field is called intensity of electric field at that point and its unit is Newton per coulomb। E is equal to F upon Q। Clear? Now we see intensity of electric field due to point charge। Clear? तो suppose we have a point O here on which a point charge +Q is placed। Point charge at point O, we have a point charge +Q from O at distance R। There is a point P on which intensity of electric field is to be found। मतलब हमको पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी होगी ये हमको फाइंड करना है। क्लियर? इस पॉइंट पर इंटेंसिटी E हमको निकालना है पॉइंट P पर। क्लियर? तो व्हाट? एट पॉइंट O there is a point charge +Q is placed at distance R from O। There is a point P on which intensity of electric field we have to find। Clear? So what we do? So what is the definition of electric field? The force experienced by, actually field is what?
फील्ड ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो लेट अस, तो हमको फोर्स ही निकालना पड़ेगा पॉइंट पी पर, और हमने कूलम्स लॉ में देखा कि फोर्स हम तभी निकाल पाएंगे जब दो चार्ज हों। यहां तो आपको एक ही चार्ज दिख रहा होगा, तो अभी फोर्स तो निकल ही नहीं सकता फिर। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट पी पर एक टेस्टिंग चार्ज Q0 को मैंने कंसीडर कर लिया। जब तक दो चार्ज नहीं होंगे तब तक कूलम्स लॉ से लगने वाला फोर्स कैसे निकालोगे आप? और हम निकाल रहे हैं क्या, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब होता है क्या, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय। तो कुल मिला के निकालना तो हमको फोर्स ही पड़ेगा ना, राइट? तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q0 एट पॉइंट P, देन फोर्स एक्टिंग देन बाय कूलम्स लॉ force acting between them will be, yes, 1/4 pi epsilon 0 into Q1, तो in place of Q1 we have Q only, into Q2, Q2 के प्लेस में क्या है आपके पास, Q0 अपॉन डिस्टेंस R ही है तो R², यही था फॉर्मूला। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन, तो मैंने फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 वाला यूज़ किया है, मतलब मैं डेरिवेशन किसके लिए कर रहा हूँ, एयर और वैक्यूम के लिए कर रहा हूँ। क्लियर? एनी अदर मीडियम में अगर करना है आपको तो यहाँ क्या यूज़ कर सकते हो, और K यूज़ कर लो तो एनी अदर मीडियम के लिए हो गया, वो डेरिवेशन भी सही कहलाए। ये भी लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बी ई, इंटेंसिटी को काय से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, ई से। तो हमने मान लिया पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ई है, तो देन बाय फॉर्मूला ई इज इक्वल टू व्हाट, एफ अपॉन Q0। अब भी आपको है ना डेफिनेशन वाला फॉर्मूला पता है मैंने, ई इज इक्वल टू व्हाट, एफ अपॉन Q0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो यू गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ एफ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बाय R² बाय Q0। सो Q0 टू Q0 इज इक्वल टू वॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। इंटेंसिटी के फॉर्मूले में 2 Q नहीं होते, कूलम वाले फॉर्मूले में 2 Q होते हैं, Q1 इंटू Q2। ये फ़र्क है दोनों फॉर्मूले में, देख लो अच्छे से। फोर्स में Q1 Q2, इसमें ओनली Q, तो इंटेंसिटी का है फॉर्मूला। यूनिट क्या होगी, फिर सोचने लगे यार, न्यूटन पर कूलम, यही तो है फॉर्मूला, अब भी लिखवाई। इंटेंसिटी की यूनिट देख लो इसको देख के अपन को यूनिट नहीं सोचना है। इंटेंसिटी की मैंने क्या बताई, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर, ये है ना, इससे निकाला था अपन, न्यूटन पर कूलम, ये इंटेंसिटी का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला किसके लिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर? नोट इट डाउन। नाउ वी सी इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? सपोज we have two charges of same magnitude, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, यानी Q, लेकिन दे आर अपोजिट, दैट मीन्स एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। अब ऐसे दो चार्ज, मतलब इफ टू अपोजिट चार्जेस of equal magnitude are kept very close to each other, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैंने 2L से शो किया है,
यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 लेने का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि हम जब डायपोल यूज़ करेंगे तो इसकी मेजरमेंट मिड पॉइंट से करते हैं। तो 2L डिस्टेंस लेने से क्या होगा, मिड पॉइंट की डिस्टेंस LL में डिवाइड हो जाती है, तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कैलकुलेशन में। तो ये 2L से शो करने का मतलब ये है कि फर्दर कैलकुलेशन में हमको क्या हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है, क्या अरेंजमेंट है कि एक जैसे दो चार्ज, मैग्नीट्यूड एक जैसा हो लेकिन अपोजिट है, और इनको हम वेरी नियर टू ईच अदर रख दें, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट का नाम है। सो व्हाट वी से, इफ टू अपोजिट चार्जेस of equal magnitude are kept very close to each other, then this arrangement is known as electric dipole. Clear? Another word written here, this moment of electric dipole. So ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्ज एक जैसे हैं ना, मतलब मैग्नीट्यूड एक जैसा है, टाइप डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है। तो डायपोल के दोनों चार्जों में से कोई भी एक चार्ज पिक कर लूं मैं, कोई भी एक, और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पिक कर लूं, 2L है जिसको, यहां पर 2L कैसा होगा, वेरी स्मॉल, वेयर 2L इज वेरी स्मॉल। ये बहुत जरूरी है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत क्लोज नहीं है, बहुत स्मॉल नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहलाएगा भाई। दैट इज द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस शुड बी वेरी स्मॉल। क्लियर? सो if we take any one charge of dipole and distance between them, then their product is known as moment of electric dipole. It is denoted by P, or you can write P is equal to 2QL. If we arrange this, we get formula 2QL. So the product of any one charge, magnitude of any one charge of dipole and distance between them is called moment of electric dipole. Clear? It is denoted by P. P is equal to Q into 2L और 2QL. इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई? Q into 2L. Q कूलम, L distance मीटर, कूलम into its SI unit is कूलम into मीटर. Clear? Okay.